मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे, आपका स्वागत है युग चरण न्यूज़ पर। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, सभी लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। इस चैनल पर जाकर के आप इसके बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब लोगों को चैनल रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। तो मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं। ये विषय झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के है। मित्रों, महाराष्ट्र और विधानसभा के अंदर एनडीए और इंडिया अलायंस की बहुत ही तगड़ी टक्कर हो रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन का जो मोराल है वो ज़रूर कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो जीत बीजेपी की हुई है उससे बीजेपी को ज़रूर एक अपर हैंड है, लेकिन चुनाव में कब क्या हो जाए, क्या नतीजा आ जाए, इस बारे में कुछ भी कहना असंभव होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और वैसे आप कहेंगे कि ज़्यादातर जो ओपिनियन पोल्स हैं वो गलत साबित हो रहे हैं इस बीच में, लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये बात कि वो ओपिनियन पोल्स गलत साबित हो रहे हैं हाल फिलहाल में, जिसमें कि बीजेपी के हारने की भविष्यवाणियाँ की गई थी। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है आईएनएस मैट्रिक्स, इस ओपिनियन पोल में जो भविष्यवाणी की गई है वो इंडिया अलायंस के लिए कोई ख़ास बेहतर भविष्यवाणी नहीं है। तो हम इस को प्रमाणिक मान सकते हैं और इस पर हम एक विचार कर सकते हैं कि आखिर इसमें कितना सही है, कितना गलत है। मैं इस पर अपने विचार और आगे रखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आखिर ये पूरा जो सर्वे है, ये सर्वे का नाम क्या है। तो ये सर्वे जो है वो आईएनएस और मैट्रिक्स का सर्वे है। मित्रों, मैं आपको बताऊँ कि आईएनएस जो है वो भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी है और उसका ये सर्वे है, तो इसको हम प्रमाणिक मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि 60,000 लोगों पर यह पूरा सर्वे किया गया है। तो 60,000 लोग कम नहीं होते। तो हम पहले बात करेंगे झारखंड की और इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो झारखंड और महाराष्ट्र के बीच में 15 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में, यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 20 दिन इस सर्वे को किया गया है। और तमाम ज़िलों में घूम घूम करके जो उनकी टीम थी उन्होंने लोगों को बात करके उनसे अपना एक सर्वे नतीजा तैयार किया। तो ये क्या बता रहा है इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर देखें हम, तो ये जो आईएनएस मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल कह रहा है, ये साफ साफ बता रहा है कि झारखंड के अंदर बीजेपी और उसको अलायंस को बहुमत मिलने जा रहा है। और बहुमत भी क्या कहें, उसे प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मतलब बिल्कुल क्लीन स्वीप जैसी स्थिति है, बहुत बड़ी जीत मिलने जा रही है। उसकी वजह क्या है कि जो इस आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए को इसमें 45 से 50 सीटें झारखंड में मिल सकती हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इंडिया अलायंस है उसको 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं। साल 2019 की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 47 सीटें मिली थी, एनडीए को 25 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो बाजी है वो एनडीए के हाथ में लगती नज़र आ रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है मित्रों कि जो वोट परसेंट है, बहुत भारी भरकम वोट परसेंट बीजेपी को, अलायंस को मिलने जा रहा है झारखंड के अंदर, जो अपने आप में बहुत ही रिकॉर्ड आप समझ लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो देख पा रहा हूँ, तो जो ये ओपिनियन पोल बता रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी गठबंधन को झारखंड के अंदर 53.2% वोट मिलने जा रहे हैं। आप सोचिए, 53 यानी 53.2%, 50% से भी 3% ज़्यादा। मतलब ये तो बहुत मैसिव विक्ट्री की तरफ बीजेपी गठबंधन झारखंड के अंदर जा रहा है। दूसरा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसका जो अलायंस है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ में इन लोगों का जो वोट परसेंट है वो करीब 28% रहने वाला है। अगर हम इसको पूरा बाइफरगेट करें, इसको हम अगर टुकड़ों में तोड़ें एक अलग अलग, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले 17.4% वोट, 12 से 17 सीटें। और
कांग्रेस पार्टी को 10.5% वोट, 4 से 9 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को 44.3% वोट के साथ 42 से 48 सीटें मिल सकती हैं। बड़ी बात यह है कि जो अन्य पार्टियां हैं, अदर्स हैं, उनको भी 19% वोट मिलने जा रहे हैं, जो निर्दलीय खड़े हैं मतलब उनको, और 2 से 5 सीटें निर्दलीय भी जीत सकते हैं। तो अगर जो भी पार्टी अपने और मार्जिन को यूज करना चाहती है तो वो निर्दलीय जो है वहाँ पे खेल करके, लोगों को बैठा करके, अपने पाले में मिला करके अपने वोट परसेंट को और बढ़ा सकती है। तो ये तो अच्छी खबर आ रही है जो आ रही है बाबूलाल मरांडी के लिए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को जो है बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद कर रहे हैं। और जो इस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, अगर देखा जाए तो उनको लेकर के अब लोगों में वो बात नहीं रही, वो क्रेज़ नहीं रहा, और ज़्यादा अब जो है लोग का झुकाव जो है बीजेपी की तरफ हो रहा है। और बाबूलाल मरांडी जो है जल्द ही झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। तो जब काउंटिंग होगी तो हम देखेंगे कि ये जो पूरा सर्वे है ये कितना सही निकलता है, इसकी हम बात करेंगे। अब देखते हैं मित्रों, IANS मैट्रिक्स सर्वे जो है इसने महाराष्ट्र में भी 288 सीटों का सर्वे किया है। अब वहाँ पे विधानसभा में 288 सीटें हैं, और अगर देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 145 सीटें वहाँ पे चाहिए बहुमत के लिए। और इस वक्त अगर देखा जाए मित्रों तो जो पूरी की पूरी बीजेपी वहाँ पे अलायंस है, उसको जो ये आपका जो बीजेपी अलायंस है उसको महायुति बोलते हैं, और जो विपक्ष का अलायंस है उसको MVA बोलते हैं वहाँ पे। तो आप सोचिए कि जो बीजेपी का अलायंस है उसको इस सर्वे के हिसाब से 145 से ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी 288 सीटों में जो बहुमत का आंकड़ा 145 होना चाहिए, उसको जो है पार करती हुई बीजेपी इस ओपिनियन पोल में नज़र आ रही है, जो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होने जा रही है। और जो MVA है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी का जो गठजोड़ है, उसको 106 से 126 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये IANS का सर्वे कह रहा है। 41% वोट वो उद्धव ठाकरे के अलायंस को मिल सकता है, और जो बीजेपी का अलायंस है, जो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे का अलायंस है, उसको 47% वोट मिल सकते हैं। तो ये जो दोनों पार्टियों में जो मुकाबला हो रहा है, इसमें जो बाजी है इसमें भी एकनाथ शिंदे की तरफ ही खिसकती हुई नज़र आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक और दूसरी बहुत ही बड़ी खबर है। तो अगर देखें इसमें तो बीजेपी के महाराष्ट्र में कौन कौन से क्षेत्र जो इस सर्वे के मुताबिक जो बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, जहां उसको बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है, तो उसमें एक तो आपका पश्चिम महाराष्ट्र है, जहां पे 48% वोट सब बीजेपी को मिलने जा रहा है। विदर्भ है, जहां पर कि पूरा 48% वोट यहाँ पर भी मिलने जा रहा है। और कोंकण जो है वो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है एकनाथ शिंदे का, जो उनका इलाका भी आता है, वहाँ पे 52% के करीब जो वोट है वो बीजेपी और इनके शिंदे अलायंस को मिलने जा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो अब इसमें मुख्यमंत्री कौन होता है वो तो बात की बात है। फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी को महाराष्ट्र में भी मिलती नज़र आ रही है। अगर हम इस पूरे सर्वे पर गौर करें तो मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन है, तो इसको लेकर के भी जो है उसमें एकनाथ शिंदे को 40% के करीब इसमें लोग पसंद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को 21% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस को 19% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात क्या कि इसमें एक और भी सर्वे किया गया है, ओपिनियन पोल में राय ली गई लोगों की कि भाई आखिर इसमें सरकार से कितनी संतुष्टि है। बड़ी बात क्या है कि 65% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि महाराष्ट्र में ये कहा है कि भाई ठीक है, शिंदे जी का काम जो है ठीक ठाक है। इसमें से भी 42% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है, 27% लोग कह रहे हैं काम ठीक है, औसत है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो है IANS मैट्रिक्स जो सर्वे है वो उसका ये दावा हो रहा है। तो मित्रों आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं या आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। क्या आप सोचते हैं, आप इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा आपसे भी ये अनुरोध है कि आप हमारे इस जो चैनल जो है ये युगचरण न्यूज़, इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रेस बेल आइकन क्लिक कर देंगे तो आपको जो हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।